नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस समय मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे जो मंच है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे और यहां से लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। अगर आप इस मैदान की तरफ नजर दौड़ाएं तो देखेंगे अथाह है ये मैदान और यहां पर कोई भी राजनीतिक रैली हमेशा अपने साथ बहुत सारे मायने लेकर आती है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो आखिर उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है? क्या यहां से आकर इस मंच से वो संबोधन देंगे और उससे बंगाल की चुनावी सियासत में कैसी हलचल होगी? मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली है। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। परिवर्तन का नारा, बदलाव की पुकार और ममता सरकार पर सबसे प्रचंड प्रहार को तैयार। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल पीएम मोदी की हुंकार के साथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण का सबसे बड़ा शंखनाद हो जाएगा। चुनावी जंग के बीच बीजेपी पीएम मोदी की इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में जी जान से जुटी है, ताकि इसके दम पर बंगाल की राजनीति में बदलाव का बिगुल फूंक दिया जाए। क्योंकि बंगाल में मशहूर है कि जिसका ब्रिगेड ग्राउंड उसी का बंगाल। इस पूरे दायरे को देखें परेड ग्राउंड के, तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इसका विस्तार है, चारों ओर इसका विस्तार है और इसीलिए इस परेड ग्राउंड पर किसी भी नेता के आने का सीधा मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी उपस्थिति, अपनी लोकप्रियता को उस हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए वैसे भी इस पूरे क्षेत्र के लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये एक अलग तरह का अपने आप में विजय घोष हो सकता है। यहाँ पर दो स्टेजेस का अलग अलग निर्माण किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री मुख्य स्टेज पर रहेंगे और कुछ राष्ट्रीय नेता भी, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं उनके लिए एक मंच का निर्माण और साथ में मीडिया के लिए एक अलग मंच का निर्माण। यहाँ पर 4 स्तर की बैरिकेडिंग की गई है मंच के सामने, ताकि सुरक्षा यहाँ पर जबरदस्त रहे। लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर गतिविधि ऐसी हो तो उस पर नजर रखी जा सके। बीजेपी का टारगेट ब्रिगेड ग्राउंड को 10 लाख लोगों से खचाखच भरने का है, लेकिन पार्टी की ओर से पीएम मोदी की रैली के लिए जिस तरह का जोर लगाया जा रहा है, नेताओं को भरोसा है कि रैली में पहुंचने वाले लोगों की संख्या 10 लाख के पार भी पहुंच सकती है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल से भी आ रहे हैं। हमने पहले नॉर्थ बंगाल के कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम वहाँ रैली करेंगे, बोले नहीं हम तो आना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक ट्रेन स्पेशल करके आ रहे हैं। तो इसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली है। मोदी की रैली के लिए मंच सज चुका है। पार्टी के नेता परेड ग्राउंड की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और उत्साह में डूबे हैं कार्यकर्ता। मोदी की तस्वीरों वाले कुर्ते के साथ अभी से ही मैदान में डटे हुए हैं, ताकि शक्ति प्रदर्शन के गवाह इस मैदान में बीजेपी कल बाजी मार सके। दीदी बोला है ये खेला परिवर्तन का खेला होगा, मगर मोदी जी दिखा दिया खेला किसको बोलता है। खेला तो ऑलरेडी हम लोग का चालू हो गया, खेला चालू हो गया है। खेला चालू हो जीत गया। किसकी होगी? खेला अपने तो परिवर्तन साल 1972 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद इंदिरा गांधी ने इसी मैदान पर ऐतिहासिक रैली की थी, जिसमें बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान भी शामिल हुए थे। उस रैली को इस ग्राउंड की सबसे बड़ी रैली माना जाता है। आजाद बांग्लादेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत बांग्लादेश जिंदाबाद। अब बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में कल इस परेड ग्राउंड पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। पार्टी का दमखम दिखाने के लिए बीजेपी के नेता घर घर जाकर लोगों से रैली में शामिल होने की अपील भी कर रहे हैं।
बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। किसानों के ऐलान से पहले पीएम मोदी बंगाल में 2 रैलियां कर चुके हैं। 22 फरवरी को हुगली की रैली में मोदी ने भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक पर ममता सरकार पर हमला किया था। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक काम करेगी जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में पीएम मोदी की लहर से बीजेपी को ममता सरकार के सफाई का भरोसा है और इसी को ध्यान में रखकर मोदी की रैलियों का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। बंगाल में पीएम मोदी 20 रैलियां करेंगे जिसका असर 23 जिलों पर पड़ेगा। हालांकि ममता बीजेपी को चुनौती देते हुए कह रही हैं कि मोदी कितनी भी रैली कर लें, जीत टीएमसी की होगी। वोटिंग करेगा आपका, हमारे साथ 120 करने बोलो, सब फोर्स को इधर में भेज देने बोलो। उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। ये जनता का बात है, जनता को अविश्वास मत करो, जनता का विश्वास मत छोड़ दो। और बंगाल का जनता भारी कीमत से जिताता है। इस बार पलटवार के बीच परेड ग्राउंड तैयार है, जहां से कल उठने वाली सियासी गूंज बंगाल की चुनावी राजनीति का रास्ता तय करेगी। कोलकाता से श्वेता सिंह, प्रेमा, पौलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक स्टार प्रचारक हैं बल्कि पार्टी के लिए एक तुरुप का इक्का भी हैं। अभी तक जिस तरीके से उनकी रैलियां जिन जिन क्षेत्रों में हुई हैं और वहां किस तरीके से वो नतीजे में परिवर्तित हुआ है, इसे भी देख लेना बहुत दिलचस्प है। बंगाल के लोग बुद्धिमान हैं, बंगाल के लोग सोचने वाले लोग हैं। हर चीज की बारीकी से एनालिसिस करना बंगाल के लोगों का स्वभाव है। मैं देशवासियों को, बंगाल वासियों को, दुर्गापुर वासियों को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मंच पर मोदी और मैदान में लोगों का सैलाब। राज्य कोई भी हो, चुनाव कैसा भी हो, अक्सर मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ नए कीर्तिमान बनाती है। मोदी का ये मैजिक पिछले कुछ सालों में बढ़ा भी है। ये वजह है कि बीजेपी ने जब बंगाल फतेह का मास्टर प्लान तैयार किया तो एक बार फिर इसकी अगुवाई पीएम मोदी के कंधों पर सौंपी। 2016 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 10 रैलियां की थी, जबकि इस बार दोगुनी यानी 20 रैलियां पीएम मोदी करने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद रैलियों की ये संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी विधानसभा में पीएम मोदी ने 23 रैलियां की थी। वहीं बिहार में 12, राजस्थान में 12 रैलियों से बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 10 और महाराष्ट्र में मोदी ने 9 रैलियों के साथ बीजेपी चुनावी घमासान में उतरी थी। एक एक बूथ पर कमल खिलाना है। आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। याद रखिए, रखोगे, याद रखोगे, चूपे चाप कमल छाप, चूपे चाप बुथ बुथ से टीएमसी साहब। बंगाल में रैलियों की संख्या दोगुनी कर दी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी मिशन बंगाल को लेकर कितनी तैयारी के साथ मैदान में है। वैसे मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ अक्सर वोट बैंक में तब्दील हो जाती है और इस बार भी बीजेपी इसी उम्मीद के साथ पीएम की ताबड़तोड़ रैलियों के साथ ममता को गद्दी से उतारने के इरादे से मैदान में है। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली।
ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। करप्शन और टोलाबाजी तब हटेगी जब यहां आसोल परिवर्तन आएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की थी और बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18 सीटों पर विजय हासिल की थी। वहीं 2019 लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश भर में 142 रैलियां की थी, जिसमें बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी और पीएम का स्ट्राइक रेट करीब 77 का था। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 23 रैलियां की, जो 118 सीट कवर करती थी, जिसमें 99 में बीजेपी को जीत हासिल हुई और जीत का स्ट्राइक रेट करीब 84 का रहा। लेकिन बंगाल में हालात उतने आसान नहीं हैं। यहाँ बीजेपी ने जमीन जरूर तैयार की है, लेकिन ममता के किले को ध्वस्त करना किसी चुनौती से कम नहीं। कोलकाता से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। हाँ। और आपके कार्यकर्ता तो इतने उत्साहित थे कि वो कह रहे थे कि 15 लाख लोग आएंगे यहाँ पर। नहीं, 15 लाख लोग तो ब्रिगेड में खैर हो नहीं सकता है। हाँ। हो नहीं सकते। और आज की तारीख में टेलीविजन में लोग बहुत सारी चीजें, बट हम कल जो है मिनिमम वो तो होना ही है, कल तो भरना ही है। और देखिए, आप कहीं भी चलिए, बंगाल में किसी भी क्षेत्र में चलिए, आप देखिए कि हमारा जो परिवर्तन यात्रा हुआ, हर लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, गली गली में पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन क्या रिस्पांस मिला है। और आप जो ये देख रहे हैं ना, जो बंगाल में हमेशा इस टाइप के कोई भी जुलूस के ऊपर तृणमूल के हमले हुए हैं, ऐसा नहीं कि इस बार भी नहीं हुए। हमारे बसेस सारे तोड़ दिए गए लास्ट में, आपने देखा। लेकिन जो इस बार हमले नहीं हो पाए, मतलब कंपैरेटिवली कम हुआ, इसका वजह ये है कि तृणमूल का कोई सपोर्ट बेस है ही नहीं। लोग उस गुंडागर्दी में जाना ही नहीं चाहिए। कितने साल तक ये चलता रहेगा बंगाल में, आप बताइए। पीएम की रैली वहां पर, भीड़ की संख्या बताएगी आप लोगों की ताकत या फिर कुछ और? क्योंकि भीड़ की संख्या तो और भी रैलियों में रही है। जब 2019 में ममता बनर्जी ने सारी विपक्षी एकता को एकजुट किया था, तब भी भीड़ बहुत थी वहां पर। लोग देखने के लिए आए थे उस वक्त में। हम लोगों ने तो कहा ही था कि महा घोटाला बंधन है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सारे देश के हर राज्य में हारे हुए जितने भी नेता एक मंच पे साथ में आए, तो लोग देखने नहीं आएंगे। आपका एनालिसिस रियलिस्टिकली कितने सीट दे रहा है बीजेपी को? देखिए, हमारे लिए लक्ष्य जो है, जब 2019 में हमारे लिए माननीय गृह मंत्री तत्कालीन अध्यक्ष जी, उन्होंने हमारे लिए 22 सीटों का लक्ष्य रखा था, 22 से 23। हम 18 जीते। हम 2 जगह पे 5000 से कम वोट में हारे हैं, एक जगह में तो 1000 से भी कम वोट से हारे हैं। तो वो अगर हम जीत जाते, अगर मगर की बात नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है, फिर भी तो 2020 हो जाता तृणमूल और हमारे बीच में। इस बार उन्होंने हमारे लिए अगले बार 200 पार का लक्ष्य रखा है। हम आपको सच बता रहे हैं, हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि क्यों हम उस लक्ष्य से हम दूर हटे और उसमें से 20 या 30 कम करके रियलिस्टिकली सोचे। ऐसा मुझे नहीं लगता है। रियलिस्टिक है आपके हिसाब से? बिल्कुल रियलिस्टिक है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो जैसे सूरज की रोशनी से चंदा चमकता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लोगों के ऊर्जा से हमारे में ऊर्जा आ रही है। और उसीलिए 200 इज एब्सोल्युटली रियलिस्टिक। और शिवराज चौहान जी ने एक बहुत माननीय चीफ मिनिस्टर एमपी के, बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने बोला है, छोटा सा एक फ्रेज कि 2 मई दीदी गई। इसी से मैं खत्म करूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इस बातचीत में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं बंगाल की अहमियत और इसीलिए यहाँ पर जितनी संख्या में वो रैलियां करने वाले हैं, उतनी बाकी राज्यों से की तुलना भी अगर आप करें तो उससे कहीं अधिक नजर आती है। 23 जिले जहां पर प्रधानमंत्री 20 रैलियां करने वाले हैं, यानी लगभग उनकी ये कोशिश है कि हर सीट को वो संबोधित कर सकें। का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। और जरा कोटि कोटि टाका তোলে তাদের কি বলে? कट का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण
ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ, আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান? हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।